गई। देखिए, ये जो दवा के डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं, इनकी एक कुशलता होती है। कुछ डॉक्टर को आप देखे होंगे कि छोटी सी बीमारी होती है और जब आप उनके पास जाते हैं तो छोटी सी बीमारी को डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बता देते हैं, व्यक्ति सुता घबरा जाता है कि हमको इतनी गंभीर बीमारी हो गई है। और कुछ डॉक्टरों की विशेषता होती है कि बीमारी बहुत भयंकर हो। जिस प्रकार से महाराज परीक्षित जी आज मृत्यु भय से डर रहे हैं कि मुझे 7 दिन में मरना है, अब मरना है तो मुझे क्या करना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे विशेषज्ञ हैं, एक ही दृष्टांत में महाराज परीक्षित का सारा भय समाप्त कर दिया और कहा, राजन तुम्हारे लिए तो 7 दिन पर्याप्त हैं। खड़वांग नाम की राजा तो 1 मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो कर देता है कि आप घबराइए मत, बहुत छोटी सी बीमारी है, इसका एक ही खुराक में इलाज हो जाएगा। तो आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भय से मुक्त करने के लिए मां गंगा के पावन तट पर गोविंद भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज मात्र 16 वर्षीय हैं और आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, आप मृत्यु भय से मुक्त हो जाइए। महाराज परीक्षित ने कहा कि पूज्य गुरुदेव भगवान, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, गोविंद भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, अगर भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, तो सुतः आपके चित्त में गोविंद भगवान आकर बैठ जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ नियम संयम करना पड़ता है। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि महाराज क्या नियम है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, पहला नियम है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनासंधार इद्धिया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतना पड़ता है। गोविंद भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। 5 मिनट बैठने का सामर्थ्य नहीं है और हम आप चाहते हैं गोविंद भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो सबसे पहले नियम क्या है कि जितासनो, कि ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर, चाहे वो सुखासन हो चाहे पद्मासन हो, एक आसन की सिद्धि करनी चाहिए। बिना आसन के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। आसन, बासन और रासन, ये तीनों चीजें अगर व्यवस्थित रहेंगी तभी आपका कल्याण होने वाला है। अगर आसन आपका बिस्तर अच्छा नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी। और वासन पात्र भी, पात्रता भी बहुत अच्छी होती है, तो पात्र भी अच्छा नियुक्त करना चाहिए। और अगर भोजन में स्वाद नहीं है तो आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुदेव भगवान महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, पहले जितासनो, आसन को जीतो। जो तुम्हें सुखद आसन लगे, चाहे वो वज्रासन लगे, चाहे पद्मासन लगे, चाहे सुखासन लगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। जब तक आपका आसन सिद्ध ना हो जाए, 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का समय व्यतीत करो। एक आसन बनाओ और आसन जब सिद्ध हो जाएगा तो दूसरा क्रम है जितासनो जित श्वासो। अपने श्वास पर नियंत्रण करो। किस पर? श्वास पर। अब श्वास पर नियंत्रण कैसे होगा? श्वास पर नियंत्रण के लिए हमें आपको प्राणायाम करना चाहिए। बिना प्राणायाम के आपकी शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती है। आप कितना भी स्नान कर लें, डब पियर्स कितना भी लगा लें, लेकिन जब तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे आपकी शरीर शुद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि सांस का संबंध मन से है। किससे है? मन से है। देखिए, जब आप अभी कथा में बैठे हैं, कथा से कहीं और दूर चले जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आपका मन जाएगा। आपको कदाचित क्रोध आ जाता है। देखिए, जब क्रोध आ जाता है तो आपकी सांसों से फुफकारें निकलना प्रारंभ हो जाती है ना, सांसें गर्म हो जाती हैं।
तो दूसरा क्रम क्या है भगवत प्राप्ति का? जितासनो जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए कि हम जहां रहें हमारा चित्त रहे। तो इसलिए खूब प्राणायाम का अभ्यास करना परम बलम। गोविंद भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राणायाम को सबसे बड़ा बल बताया। और तीसरा क्रम कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगः जितेंद्रियः। घर से निकलने से लेकर घर चलाने तक हमारी लाइफ आसान नहीं। जितेंद्रियः और जित संगः, असंग बन जाओ, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। अगर आप तमाकू खाने वाले का साथ करोगे तो धीरे धीरे 2-3 साल में आपको तमाकू खाने की आदत पड़ जाएगी। बीड़ी पीने वाले का साथ करोगे तो कुछ समय बाद आपको बीड़ी पीने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए असंग बन जाओ। और चतुर्थ क्रम क्या है? जितेंद्रियः। जित संगो जितेंद्रियः, जिसकी इंद्रियां स्वयं के बस में है वही जितेंद्रिय है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जिसकी इंद्रियां स्वयं के बस में है वही जितेंद्रिय है। और इस प्रकार से हे राजन, जो कर्म करेगा निश्चित ही भगवत की प्राप्ति होगी। और पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो गोविंद भगवान का ना हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि शरणागति, हम आप किसकी शरण में हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की अगर जीवन में विपत्ति आ जाए तो लोग समाज में अपने हितैषियों से सहायता लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी महाराज समुद्र पार करने के लिए समुद्र की शरण में गए और शरणागति राम जी महाराज की विफल हो गई। विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए और शरणागति सफल हो गई। तो ऐसे गोविंद भगवान की अगर हम आप चरण शरण ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उस परम पिता परमात्मा की चरण कमल का निरंतर ध्यान करो। और श्री नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलने गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में किया वही परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार से नारद जी को यह ज्ञात नहीं था। नारद जी केवल इतना ही जानते थे कि हमारे पिता ब्रह्मा जी ही सृष्टिकर्ता हैं, वही सबसे बड़े हैं। लेकिन जब एक दिन नारद जी ने देखा कि हमारे पिता जी किसका ध्यान कर रहे हैं, स्थूले भागवतो रूपोय मना संधारय धिया, जो आपको इस संसार में व्यापक रूप से दिखाई पड़ रहा है वह सब पिता परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए हमें आपको सदैव उस गोविंद भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। जहां तक हमारी आपकी दृष्टि दिखाई पड़ रही है सब गोविंद भगवान का ही स्वरूप है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। 14 भुवन ब्रह्मांड में मृतलोक में को भगवान की कमर कहा गया है। मृतलोक के नीचे 7 लोक हैं और इसके ऊपर भी 7 लोक हैं। मृतलोक के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, भगवान के चरणों को का जो तालुआ है उसको पाताल लोक कहते हैं। और इसके ऊपर भू भुआ स्वाहा महाजन तप और सत्य, और भगवान का नित्य निवास सत्य लोक वैकुंठ लोक है। इस प्रकार से 14 भवनों का
भगवान का विराट वपु है, स्वरूप है।